like a Hellcat. है एवरीवन, माय नेम इज़ राज एंड इंग्लिश नोटबुक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सीखेंगे, वर्ब्स। वर्ब मतलब क्रिया। ओके, सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ब, अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड दैट शोस एन एक्शन, एन इवेंट और स्टेट। वर्ब मतलब कि वो वर्ड होता है सेंटेंस में जो कुछ एक्शन या तो फिर इवेंट या तो फिर कोई भी स्टेट रिप्रेजेंट करता हो। मतलब कि कुछ भी एक्शन वर्ड जो होते हैं या तो फिर स्टेट मतलब कि किसी चीज़ की स्टेट शो करता हो, तो ऐसा वर्ड हम कहेंगे वर्ब। वर्ब के कई सारे टाइप्स बताए जाते हैं, पर जो मेन टाइप्स है वो हम देखेंगे। मेन वर्ब्स मतलब कि एक्शन वर्ब्स, सेकंड ऑक्सिलरी या तो फिर हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, सारे हम वन बाय वन सीखेंगे। पहला है मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स या तो फिर एक्शन वर्ब्स। मेन वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन। मेन वर्ब वो होते हैं जो एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, नंबर वन, ही प्लेस क्रिकेट। अब पहला वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे, ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो ये प्लेस जो वर्ड है वो कुछ एक्शन शो कर रहा है। ओके, कुछ कुछ तो क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे प्लेस जो है हमारा मेन वर्ब हो गया। सेकंड एग्जांपल, सी सिंग्स वेल, वो बहुत अच्छा गाती है। तो यहाँ पे सिंग्स, सिंग्स एक क्रिया है, वो गाना गाती है मतलब अच्छा गाती है। तो सिंग एक क्रिया है, तो उसे हम कहेंगे मेन वर्ब। ओके, सेकंड वन, ऑक्सिलरी या तो फिर हेल्पिंग वर्ब्स। डेफिनेशन है, एज द नेम सजेस्ट, हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प और सपोर्ट द मेन वर्ब। मतलब कि ऑक्सिलरी या तो फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नंबर वन, यू आर राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे आर जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। सपोज़ कि ये इस सेंटेंस को हम ऐसे देखते हैं, आर को निकाल दीजिएगा। यू राइटिंग अ लेटर मतलब आप खत लिख रहे हो, तो ये आर के बिना पॉसिबल नहीं है। ओके, आर जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। आर है तभी तो एक कंप्लीट सेंटेंस का सेंस बनता है। ओके, तो यू आर राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे राइटिंग जो है वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब को सपोर्ट कौन कर रहा है? यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हमारा आर है। ओके, सेकंड एग्जांपल, आई मे नॉट जॉइन द पार्टी टुनाइट। ओके, यहाँ पे आई मे नॉट जॉइन द पार्टी टुनाइट सेंटेंस में मेन वर्ब जो है ग्रीन कलर में हमारा है वो जॉइन है। ओके, और मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कौन से वर्ड का यूज़ किया गया है? मे। तो मे हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि मे किस वर्ड को सपोर्ट करता है? जॉइन को। आई मे नॉट जॉइन द पार्टी मतलब कि मैं शायद पार्टी आज की पार्टी में ना आ सकूं, आज नाइट की पार्टी में ना आ सकूं। ओके, तो ये हमारा मे जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। एक इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे, वो नोटिस कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब इज़ ऑलवेज यूज्ड विथ मेन वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑलवेज मेन वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के दूसरे एग्जाम्पल्स है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि डू, बी, हैव, मैनी, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought टू, यूज्ड टू, नीड। ये सारे जो वर्ब है वो है हेल्पिंग वर्ब। इनका यूज़ करके हम मेन वर्ब के साथ ज्वाइन करके सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, थर्ड वन इज लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स मतलब लिंकिंग वर्ब्स एक्सप्लेन
a link between the subject of the sentence and the noun or the adjective being linked to it। मतलब कि लिंकिंग वर्ब जो वो होते हैं जो सब्जेक्ट को सेंटेंस के नाउन या तो फिर एडजेक्टिव के साथ ज्वाइन करते हैं। सब्जेक्ट को नाउन या तो फिर एडजेक्टिव के साथ लिंक करते हैं। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज़्यादा आइडिया आएगा। नंबर 1, सी इज़ स्मार्ट। सी एक हमारा सब्जेक्ट है और स्मार्ट जो है वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट की क्वालिटी शो की गई है, बट बीच में जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है इज़। ओके, इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब से। सेकंड वन, आई फील हैप्पी। अब यहाँ पे आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है एंड हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है। हैप्पी मतलब कि एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव किसकी इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब कि किसके क्वालिटी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, आई की, जो कि हमारा एक सब्जेक्ट है। ओके, तो आई और हैप्पी मतलब कि सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को ज्वाइन किया है किस वर्ड ने, फील। तो फील हमारा हो गया लिंकिंग वर्ब। ओके, सेम उसी तरह एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग वर्ब्स के यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि एम, इज़, आ, वॉज, व, बीइंग, बीन, ये सारे जो वर्ड्स है ये सारे वर्ड जो है वो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब में 5 सेंस के भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फील, लुक, स्मेल, साउंड एंड टेस्ट। ये जो 5 सेंस जो होते हैं उसको हम लिंकिंग वर्ब्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। हमने पिछले सेंटेंस में फील का यूज़ किया, आई फील हैप्पी, राइट। तो उसी तरह हम इन सारे वर्ब्स का भी यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब एक मेन वर्ब का ही टाइप है। ओके, मेन वर्ब का ही सब टाइप है। ट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बहुत ही सिंपल है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो एक एक्शन शो करता है, किसके ओर, कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दीक्षा इज़ ईटिंग एन एप्पल। मतलब कि दीक्षा क्या कर रही है, इज़ ईटिंग एन एप्पल। मतलब कि डेफिनेशन में हमने पहले भी देखा, जो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को एक्शन, उसकी तरफ एक्शन करता है, एक्शन दिखाता है। अब दीक्षा यहाँ पे क्या, कौन सी क्रिया कर रही है, सी इज़ ईटिंग एन एप्पल। ओके, तो इज़ ईटिंग जो है वो हमारा कंबाइन वर्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ईटिंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है और इज़ जो है वो लिंकिंग है। ओके, तो ये दोनों को मिला के ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यहाँ पे दीक्षा इज़ ईटिंग। ओके, ईटिंग यहाँ तक हम रखें और एन एप्पल को ना रखें, ओके, तो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर यहाँ पे दीक्षा इज़ ईटिंग एन एप्पल, ये जो पूरा सेंटेंस लेते हैं तो पूरा सेंटेंस पूरा सेंस बनाता है, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, सेकंड वन इज बर्ड्स हैव फेदर। मतलब पंछियों की पंख, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो बर्ड्स जो है और फेदर जो है, उन दोनों के बीच में जो वर्ड है वो हैव है। ओके, बर्ड्स हैव फेदर मतलब कि एक ये जो ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो हमारा यहाँ पे हैव हो गया। ओके, वो एक एक्शन, मतलब कि एक्शन उनकी तरफ, पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब कि फेदर की तरफ एक्शन शो करता है। ओके, बर्ड के पास फेदर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हैव हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ये भी एक मेन वर्ब का टाइप है। अ वर्ब विच डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब कि
इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जो ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट होता था। ओके, ऑब्जेक्ट मतलब कि बर्ड्स हैव फेदर, पंछियों के पंख होते हैं, तो हैव के बाद जो फेदर था ओके वो हमारा था ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। यू लुक ब्यूटीफुल, यहाँ पे यू लुक ब्यूटीफुल, लुक जो है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, वो एडवर्ब उसकी ब्यूटीफुल जो वर्ड है उसको सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन किया है, किस वर्ड ने, लुक ने। बट यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो लुक क्यों कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की गई है। यू लुक ब्यूटीफुल बोलते ही कंप्लीट सेंस बनता है सेंटेंस का। ओके, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सेकंड वन, आकाश क्राइज लाउडली, यहाँ पे क्राइज है वो एक वर्ब है। ओके, तो आकाश क्राइज लाउडली, आकाश के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्राइज हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। आकाश क्राइज लाउडली मतलब आकाश ज़ोर से रोता है। ओके, तो यहाँ पे क्राइज जो है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। डेफिनेशन में जैसे कहा गया, अ वर्ब विच डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कि वर्ब यूज़ किया गया हो ट्रांजिटिव वर्ब और ऐसे में कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े फिर भी सेंटेंस बन जाता हो, तो इसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, शेयर करें और हाँ, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।